सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो अब आपको मैं कई लोगों के मैसेज देख रहा हूं, वो कह रहे हैं अरे शायद मेरा वात प्रकृति है, कोई कह रहा मेरा शायद मेरा पित्त प्रकृति है। इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है फ्रेंड। मैं आपको एक क्वेश्चनर अभी दे रहा हूं। अगर कागज पेन आपके पास नहीं है तो एक कागज पेन ले लीजिए और उस कागज पेन को लेके एक मैं क्वेश्चनर आपको दूंगा, आप उसको भरिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो मेन प्रकृति है वो कौन सी है। ओके, और उस प्रकृति के अनुसार अगर आप अपनी आप अपनी जो है अपनी जीवन शैली को उस प्रकृति के अनुसार फ्रेंड्स करेंगे तो आपका जो लाइफ है वो बैलेंस रहेगी। आपके जो फीचर्स हैं, नंबर 1 फीचर इज अगर आप बहुत, तो एक कॉलम है अगर आप बहुत पतले हैं, ओके, इफ यू आर टू थिन, ओके। बी कॉलम है मीडियम, इफ यू आर मीडियम, एंड सी कॉलम इज आप भारी हैं, ओके, आपका बॉडी स्ट्रक्चर हैवी है, आपके शोल्डर्स ब्रॉड हैं, आपके हैवीनेस है। सो अगर सपोज अगर आपका आंसर ए है कि आप पतले हैं, बहुत ज्यादा लंबे हैं या बहुत ज्यादा छोटे हैं, मतलब इरेगुलर है, मीडियम हाइट है, मीडियम बिल्ट है या स्ट्रॉन्ग बिल्ट है, हैवीनेस है, तो अगर आप पतले हैं, लंबे या बहुत छोटे हैं तो आप ए में 1 लिख दीजिए, एक सिंगल डिजिट 1 लिख दीजिए। अगर आप बी क्वालिटी में आते हैं, मीडियम बिल्ट हैं, तो आप 1 बी कॉलम में लिख दीजिए। और अगर आप सी हैं, हैवीनेस है, भारीपन है, स्ट्रक्चर हैवी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं, अगर ए है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, बी है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, और सी है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? देन द सेकंड रो इज आप बचपन में बहुत पतले थे, यू आर वेरी थिन इन योर चाइल्डहुड, और सेकंड इज you were medium built in your childhood, third is you were fat or you were heavy in your childhood। बचपन में आप बहुत पतले थे, बचपन में आप मीडियम साइज के थे, या बचपन में आप मोटे थे, you are heavy। so you need to write 1 in either of these। तीनों में 1 1 नहीं लिखना है, तीनों में 1 1 नहीं लिखना है। या तो आप ए में होंगे वहां पे 1 लिखिए, या आप बी में होंगे वहां पर 1 लिखिए, या आप सी में होंगे वहां पर 1 लिखिए। ओके, like for example here somebody has written here 1, somebody has written here 1। okay, this is how it should go। is it clear? Are you able to fill it? Please send me yes I am clear, yes I am clear, I want to। okay, please write yes I am clear। okay, great, good। so now we come to the third question। आपका वजन बढ़ता नहीं है, नॉर्मली यू आर लाइट वेट। ओके, नॉर्मली आपका वेट जो है वो लाइट रहता है, आपका वजन बढ़ता नहीं है, पतले ही रहते हैं आप। वजन आसानी से बढ़ जाता, सेकंड इज वजन आसानी से बढ़ जाता है और घट जाता है। वजन बढ़ भी जाता है, कभी बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है। ओके, और थर्ड इज वजन आसानी से बढ़ जाता है पर कम नहीं होता। बढ़ तो जाता है बट कम करना बड़ा मुश्किल है। कई लोग बोलते हैं मैं कुछ भी खा लूं वजन नहीं बढ़ता, कई लोग बोलते हैं मैं हवा भी खा लूं तो मेरा वजन बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज आईज। आपकी छोटी आंखें हैं, ब्लैक कलर आईज हैं मगर छोटी आंखें हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन इज मीडियम आईज। आपकी मीडियम साइज की आंखें हैं एंड ब्राउनिश है, ब्राउनिश। तीसरा जो है आपकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। ओके, मृगनयनी, मृगनयनी इज द वर्ड, बड़ी बड़ी आपकी आंखें अगर हैं तो मृगनयनी आंखें आपकी। नेक्स्ट इज स्किन कैसी है आपकी? इज योर स्किन ड्राई? क्वेश्चन नंबर 5 इज योर स्किन ड्राई? और
जल्दी से फट जाती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी भी ठंडक हुई, थोड़ा सा भी ड्राइनेस हुआ, आपकी आंखें जो हैं, ये स्किन ड्राई है, ड्रिन स्किन। और या आपके सेकंड ऑप्शन है, तो आपकी जो स्किन है और आपके जो बाल हैं वो ऑयली हैं। ओके, अगर आपके ऑयली हैं तो देन योर चॉइस इज सेकंड। एंड थर्ड चॉइस इज आपकी स्किन थोड़ी मोटी है, मॉइस्ट है, नमी वाली स्किन है आपकी। तो तीनों में से जो भी ऑप्शन आपका है, उस ऑप्शन में आप लिखिए स्किन के बारे में। ओके, वी मूव नेक्स्ट। अब हम आते हैं, हमारा जो स्किन का कंप्लेक्शन है, सांवला रंग है, थोड़ा हमारा कृष्ण जी जैसा रंग है, सांवला रंग है। अब ब्राउनिश है, ब्राउनिश और गोरा, मगर धूप में जाके एकदम से जल जाता है। अगर आपकी स्किन धूप में जाके एकदम से टैन हो जाती है, तो आपके पास आपका सेकंड ऑप्शन है। ओके, या आपकी स्किन जो है ठंडी रहती है और जल्दी से जलती नहीं, धूप में अगर आप जाएं तो आपकी स्किन टैन नहीं होती। तो तीन ऑप्शन है, सांवला रंग है, गोरा या ब्राउनिश है, बाल आपके जो और जो है जल्दी टैन हो जाती, धूप में जाती जल जाती है, या स्किन आपकी ठंडी रहती है, जल्दी जलती नहीं है। अब हम आपके बालों पे आते हैं, काले हैं, ड्राई हैं, घुंघराले हैं। डू यू हैव ब्लैक हेयर, ड्राई हेयर एंड कर्ली हेयर? ओके, आपके बाल पतले हैं, लाइट है, ऑयली है और ब्राउनिश है ना, ब्लॉन्ड कलर के हैं इफ यू हैव हेयर। ओके, और या आपके बाल बड़े हैवी हैं, यू हैव हैवी हेयर, मोटे हैं, एंड दे आर लाइट और डार्क कलर। सो आपके बाल का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के हैं, काले हैं, ड्राई हैं, कर्ली हैं, पतले हैं, ब्राउनिश हैं या मोटे हैं। देन वी कम टू डाइजेशन। भूख बढ़ती रहती है, कभी अच्छी लगती है, कभी खराब लगती है, कभी बहुत लगता है डाइजेशन अच्छा है, कभी लगता है अच्छा नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज भूख काफी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा आपका भूख लगती रहती है। और तीसरा है कि भूख भी अच्छी लगती है और खाने का मजा भी है, खाने में बड़े फोकस्ड हैं आप, खाने का आपको बहुत ज्यादा शौक है। तो तीन ऑप्शन आपके पास हैं। ओके, भूख वेवर्ड है, कभी अच्छी लगती है, कभी खराब लगती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, या भूख अच्छी लगती है और आपका जो है। उसके बाद नेक्स्ट इज आपका ज्यादातर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, टॉयलेट आपको ठीक से नहीं होता, ड्राइनेस रहती है। ओके, ड्राई स्टूल्स। सेकंड है कि नहीं, आपका डाइजेशन भी अच्छा है और आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ऑयली स्टूल्स। ओके, एंड थोड़ा वाटरी स्टूल्स अगर हम बोले तो ये रहता है। और तीसरा आपको ये है कि आपको स्टूल काफी अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होता है और हैवीनेस होती है। तो तीन ऑप्शन है आपको। ओके, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है, आपको रूटीन और प्लानिंग पसंद नहीं है, आपको कोई रूटीन में बांध दे, कोई प्लानिंग में बांध दे, कोई उसमें बांध दे, सो ये आपको पसंद नहीं है, ये आपको अच्छा नहीं लगता। ओके, आपको रूटीन पसंद नहीं है, नंबर वन। सेकंड टू नंबर, रूटीन और प्लानिंग पसंद है, यू लाइक टू प्लान, यू लाइक टू मेक स्ट्रेटेजी, यू लाइक टू बी ऑन टाइम। तीसरा, हाँ ठीक है, रूटीन है, रूटीन बनाओ तो अच्छा काम कर लेते हैं। सो तीन ऑप्शन मैंने आपको दिए। रूटीन और प्लानिंग पसंद नहीं है, रूटीन और प्लानिंग बहुत अच्छी पसंद है, बिना रूटीन और प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं करते हो। नेक्स्ट इज रूटीन और में अच्छा काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज क्रिएटिव है आप, आपके अंदर क्रिएशन बहुत ज्यादा है, क्रिएटिव थॉट्स आपको आते हैं,
यू आर वेरी क्रिएटिव इन नेचर, डिजाइनिंग अच्छा लगता है, नए नए थॉट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं, यू आर वेरी क्रिएटिव इन नेचर. ओके, सो दिस इज योर creativity. Next option is you are a good manager, you are a good leader, and आप initiate भी बहुत अच्छा लगते हैं. You are a good starter also. You take initiative, you take command, you take challenge. Okay. And third is you are a good manager. आप चीजों को अच्छा मैनेज कर लेते हैं. तो 3 ऑप्शन में से आप चूज करिए कि आप अपने को 1 नंबर किस में देंगे तीनों में से. You are creative, you are a good manager, good leader, and you manage things. Question number 14 is आपको फिजिकल एक्टिविटी करना अच्छा लगता है, मूवमेंट करना, इधर उधर जाना, चलना फिरना आपको अच्छा लगता है. नंबर 1. नंबर 2, आपको फिजिकल एक्टिविटी करना अच्छा लगता है और आपको कॉम्पिटिटिवनेस भी अच्छा लगता है. आपको ऐसे स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स, जहां पे दूसरे से कंपटीशन हो, जहां पर दूसरे को आप फाइट कर पाए, जहां पे दूसरे को आप हरा सके. ओके, वो आपको पसंद आता है. तीसरा है कि नहीं भाई, अपने को तो आराम पसंद जीवन पसंद है, अपने को तो मजे वाला जिंदगी पसंद है. ओके, आप तीनों में से कौन सा आपका है? और प्लीज ईमानदारी से आंसर कीजिएगा. ओके, ऐसा आंसर मत करिए कि मुझे ऐसा होना चाहिए. ऐसा आंसर कीजिए कि जैसा मैं हूं, है ना. दोनों में फर्क है. ऐसा मुझे होना चाहिए आइडियल, ऐसा नहीं. ऐसा जैसा मैं हूं, तभी आपकी सही प्रकृति आएगी, तभी आप सही लाइफस्टाइल और अपनी सही जो है ईटिंग हैबिट्स को आप चूज कर पाएंगे फ्रेंड्स. नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको मेंटल संतुष्टि मिलती है. ओके, फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको मेंटल संतुष्टि मिलती है. आफ्टर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी यू फील गुड. सेकेंड इज फिजिकल एक्टिविटी करने से, एक्सरसाइज करने से आपका इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, योर अग्रेशन कंट्रोल में रहता है, योर अग्रेसिवनेस कंट्रोल में रहता है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. थर्ड इज फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका वेट कंट्रोल रहता है, योर बॉडी वेट रिमेन्स कंट्रोल इफ यू आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी फ्रेंड्स. सो दीज आर 3 ऑप्शंस. नंबर 1, फिजिकल एक्टिविटी करने से मेंटल थोड़ा ठीक लगता है. सेकंड, फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं. थर्ड इज फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका वेट कंट्रोल रहता है. क्वेश्चन नंबर 16 इज आपके डिसीजंस और थॉट्स बदलते रहते हैं. अभी आपको यह बात समझ आती है, थोड़ी देर में आपका डिसीजन बदल जाता है. सेकंड, आप खुद के फैसले खुद करते हैं. 2 तरह के लोग होते हैं, एक खुद डिसीजंस लेते हैं और उन पे अडिग रहते हैं, टिके रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो औरों से इन्वॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट इज आपके फैसले आप जल्दी बदल लेते हैं, आपकी थॉट्स चेंज होती रहती हैं. सेकंड ऑप्शन इज आप खुद के फैसले लेते हैं, यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, और आप अपने डिसीजंस पे टिके रहते हैं. एंड थर्ड इज आप जल्दी से अपनी राय नहीं बदलते, आप अपनी बातों पे, अपनी थॉट्स पे आप टिके रहते हैं, आप टिकाऊ हैं हर चीज में. क्वेश्चन नंबर 17 इज स्ट्रेस में एंड फियर में. स्ट्रेस एंड फियर में आपका एंजाइटी बढ़ जाता है, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है. व्हेन यू आर इन स्ट्रेस, व्हेन यू आर इन एंजाइटी, योर एंशियसनेस इंक्रीजेस. आपका तनाव और डर में उत्तेजना बढ़ जाती है आपकी. नंबर 1. नंबर 2, स्ट्रेस में और एंगर में गुस्सा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, यू बिकम मोर इरिटेंट, आप इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, एंगर बढ़ जाता है आपका. पहला है स्ट्रेस में, फियर में एंजाइटी बढ़ती है. सेकंड है स्ट्रेस में, फियर में आपका इरिटेशन बढ़ती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, एंगर बढ़ता है. और तीसरा है तनाव और उत्तेजना में दूर रहना चाहते हैं, अच्छा लगता है कि जहां पर स्ट्रेस है, जहां पर एंजाइटी है, भैया वहां से पहले ही दूर रहो, कट के रहो, क्योंकि जिंदगी में टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का चीज है.
तो 3 ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट इज सपने बहुत देखते हैं मगर याद नहीं रहते। ड्रीम्स तो देखते हैं बट रात गई बात गई, सुबह को सब भूल जाते हैं। नेक्स्ट इज सपने आप देखते भी हो और मोस्टली कलरफुल सपने देखते हो, उसमें रंग ज्यादा होते हैं और सपने आपको याद भी रहते हैं। और थर्ड इज इमोशनल सपने याद रहते हैं, जिनमें इमोशंस हो, जिसमें कुछ यादें हो, ऐसे ही सपने आपको याद रहते हैं, ओके। तो सपने बहुत देखते हैं मगर सुबह को भूल जाते हैं, सपने रंग में देखते हैं मगर याद रहते हैं, और इमोशनल सपने आपको याद रहते हैं। ये तीनों में से देखिए आपका मूड, आपका जो है किस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 19 इज मूड और विचार बदलते रहते हैं। आपका मूड हमेशा बदलता रहता है, आपकी थॉट्स, आपके डिसीजंस बदलते रहते हैं, नंबर 1। अपने नंबर 2 इज आप अपने थॉट्स को, अपने विचार को बड़े एग्रेशन से, बड़े रिसोर्सफुल, बहुत इंप्रेशन से रखते हैं। भैया मेरी बात यह है, यही होगा, माई वे और नो वे, यस, या तो मेरी या किसी की नहीं। तीसरा है मूड और सोच और विचार जल्दी से बदलते नहीं है। आपका जो डिसीजन है लेने में भी आराम से लेते हैं और छोड़ने भी आराम से करते हैं। सो ये है आपका मूड और विचार पे। क्वेश्चन नंबर 20, हर समय कुछ ना कुछ स्नैकिंग अच्छा लगता है। कभी थोड़ा सा ये खा लिया, कभी चने खा लिए, कभी मुरमुरे खा लिए, कभी थोड़ा सा भेलपूरी खा लिया, कभी थोड़ा थोड़े से में पेट भर जाता है, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा चुगा खाया चिड़िया की तरह और पेट भर गया, मगर हर समय कुछ ना कुछ चाहिए चबाने के लिए। सेकंड इज हाई प्रोटीन खाना पसंद है। मुर्गे की जान लेना आपको पसंद है, बकरे की टंगड़ी खाना पसंद है, अंडे की ट्रे खा जाते हैं, यस। नॉन वेज खाना आपको पसंद है कि भाई धरती में जो बचेगा, जो भी थाली पे है वो मेरी प्लेट में है, ओके। तीसरा है फैटफुल खाना, जिसमें फैट ज्यादा हो, मीठा ज्यादा हो, है ना, मिठाई खाना, फैट वाला खाना आपको पसंद है। पहलवान टाइप का खाना पसंद है कि आज 2 लीटर दूध पीना ही पीना है, आज मक्खन तो खाना ही खाना है। क्वेश्चन नंबर 21 इज बीमार पड़ने पे मानसिक रूप से परेशान हो जाते हो। व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार पड़ते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी आपका बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाती है। नंबर 2 इज बीमार पड़ने पे आपकी बॉडी में स्वेलिंग बढ़ जाती है, रैशेस हो जाते हैं स्किन में, ओके। आपका फीवर बहुत ज्यादा हो जाता है आपको। तीसरा, बीमार पड़ने पे म्यूकस हो जाता है, शरीर में लिक्विड ज्यादा बड़ा हुआ लगता है, म्यूकस ज्यादा लगता है। सो बीमार पड़ने पे स्ट्रेस आउट हो जाते हो, यू गेट स्ट्रेस इन एंजाइटी एंड स्ट्रेस व्हेन यू फॉल इल। व्हेन यू फॉल इल, सेकंड ऑप्शन, you get rashes, you get swelling, or when you fall ill, the mucus, the liquid part in your body increases in the third option. Next option is question number 22, नींद कम आती है और जल्दी टूट जाती है। जरा सा किसी ने हल्का सा खड़का कर दिया तो आपकी नींद टूट जाती है। तो you take small naps, छोटी छोटी नींद लेते हैं मगर जरा सी उससे टूट जाती है। सेकेंड ऑप्शन इज नींद अच्छी आती है, वंस यू फॉल asleep देन उसमें ज्यादा ब्रेकअप नहीं होता। थर्ड ऑप्शन इज बढ़िया नींद आती है, एक बार सो गए तो फिर कुंभकर्ण और हम दोनों एक जैसे हैं, है ना, कुछ भी बजा लो, कुछ भी खड़का लो, हम उठने वाले नहीं हैं। तो थ्री ऑप्शन आर देयर, ओके। नींद कम आती है, जल्दी टूट जाती है, नींद अच्छी आती है, नींद बहुत ही बढ़िया आती है। क्वेश्चन नंबर 23 इज सोचते हैं पैसा खर्चने की चीज है, जेब में पैसा आया उड़ा दिया। ये लोग विंडो शॉपिंग नहीं करते, ये एक्चुअल शॉपिंग करते हैं, जो दिखा खरीद लिया। सेकंड ऑप्शन इज पैसा विशेष चीजों पे खर्चना चाहिए। पैसा खर्चना चाहिए बट इट शुड बी प्लान्ड, वी शुड नो व्हाट वी आर स्पेंडिंग
money on it. तो पैसा खर्चते हैं मगर स्पेसिफिक चीजों पे प्लानिंग के द्वारा. थर्ड इज पैसे को सेव करना अच्छा लगता है ना, एकदम से खर्च नहीं करते उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. नाखून जल्दी टूट जाते हैं. जरा सा कुछ किया, नाखून बड़े कमजोर हैं, बहुत ड्राई हैं, जल्दी टूट जाते हैं. सेकंड ऑप्शन इज आपके नाखून बड़े फ्लेक्सिबल हैं मगर स्ट्रांग भी हैं. फ्लेक्सिबल है एंड स्ट्रांग है. तीसरा है आपके नाखून बहुत मोटे हैं और मजबूत हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज बहुत पतले हैं, जल्दी टूट जाते हैं नेल्स. सेकंड ऑप्शन इज योर नेल्स आर फ्लेक्सिबल मगर स्ट्रांग. एंड थर्ड यू हैव स्ट्रांग टफ नेल्स. नेक्स्ट ऑप्शन इज ठंडे हाथ पैर रहते हैं, पसीना कम आता है. ज्यादातर जब भी कोई हाथ मिलाता है या आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो उसके हाथ ठंडे लगते हैं. ओके, और पसीना कम आता है. सेकंड इज जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो ऐसा लगता है फ्लो हो रहा है, वार्म हाथ लग रहे हैं और पसीना जल्दी आपको आता है. तीसरा है कि हल्का पसीना आता है, टेम्परेचर इतना नहीं है पर पसीना हल्का आता है. सो फर्स्ट इज ड्राई हैंड्स and less of sweating. Second is warm hands, lot of sweat. Third is normal cold, normal hands, but little bit of sweat also. अगला है जो नब्ज है, आपकी नब्ज चलती है, पल्पिटेशन जो होता है, इट इज वेरी फास्ट. ओके, आपकी नब्ज बहुत तेज तेज चलती है. सेकेंड इज वार्म हैंड्स, स्ट्रॉन्ग. एक तो होता है बहुत तेज तेज, एक स्ट्रॉन्ग रिदमिक आपकी पल्स चलती है. थर्ड इज कांस्टेंट मगर स्लो, ठंडे हाथ. ओके, तो पहला है बहुत तेज नब्ज चलती है, इरेगुलर है, ठंडा. सेकंड इज स्ट्रॉन्ग नब्ज, नब्ज इज योर पल्पिटेशन, वार्म हैंड, हॉट. थर्ड इज स्लो पल्स, cold hands. So friends, these are 20 questions which I've already discussed with you. So आप क्या करें, आप अपना टोटल करें. ओके, कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल हियर कि आपके पहले ए में आपने किस किस को 1 दिया उसका टोटल कर लीजिए. बी में आपने किस किस को 1 दिया उसका टोटल कर लीजिए. सी में आपने टोटल एक एक किसको किया आपने उसका टोटल कर लीजिए. सो आपका तीनों का टोटल जो है इट शुड कम 26. ओके, हियर वी गो. सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, जो आपका ए कॉलम है, ओके, जो आपका ए कॉलम है दैट इज वात. ओके, द सेकंड कॉलम इज पित्त एंड द थर्ड कॉलम इज कफा. सो अगर अब आप देखिए कि आपका टोटल क्या आ रहा है. इट कुड बी, अगर सपोज आपका टोटल आ रहा है 11 in first, 12 in second, and 3 in third, which means what? 11 अगर आपका फर्स्ट में पहले कॉलम में आया, दूसरे में आपका 12 आया. सो आपका क्या है, पित्त वात, मतलब पित्त और वात बराबर ही ऑलमोस्ट. ओके, कफा आपका बहुत कम है, ओनली 3. सो यू आर मोर ऑफ अ वात पित्त टाइप. 11 and 12 अगर आपका 3 आया. सपोज आपका टोटल आ रहा है एग्जाम्पल मे बी 16, 5 and 5 फॉर एग्जाम्पल. सो 16 अगर फर्स्ट कॉलम में आ रहा है दैट मीन्स ये वात का कॉलम है. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ वात, सेकेंड इज ऑफ पित्त एंड थर्ड इज ऑफ कफ. सो अगर आप 16 आपका पहले में आ रहा है देन यू आर मोर वात टाइप एंड कफ एंड पित्त आपका मीडियम है. ओके, सपोज आपका सेकंड में ज्यादा आ रहा है, इट कुड बी 5 इन द फर्स्ट, 14 इन द सेकंड एंड 7 इन द थर्ड. नाउ इफ यू हैव मोर इन योर सेकंड कॉलम, सो देन यू आर अ मोर पित्त प्रकृति. ओके, एंड इन द सेम मैनर इफ यू हैव more in your last, maybe 14 in the last one, and maybe 6 and maybe 6. So then you are more of a kapha. So most of the people would be mixed, Vat Pitt, Kaf Pitt, है ना, इस टाइप से है.
Okay, Pita. Okay, so the basic idea is clear to everyone. That's really nice. ॐ